रामचरितमानस पढ़ने जा रही हूँ। बालकांड। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, सीताराम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बालकांड 33 दोहा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि अचर जुन मानी है, जिनके विमल विचार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होई सुखारी। 33वां दोहा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। अब आगे गाना जा रहे हैं। यही विधि सब संशय करी दूरी, श्रीधरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ करी जोरी, करत कथा जही लागे न खोरी। इसी प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की मैं रज को सर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अगुमाथा, बरनेऊ विशद राम गुण गाथा। संबत सोरह सयक तीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी की गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर स्वतः 1931 में इसी कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भूम वर मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिसे दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म वहाँ उत्सव रचि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि रंजन
मंजई सज्जन विंद बहु पावन सुरजीवनी जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उसी दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन रूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत यमित महिमायति कही न सकई शारद विमलामती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी की दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यदि नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धमाद पुरी सुहावन लोक संपत्ति विदित अति पावन चारि खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभामान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वदेश उद्देश्य और जारायुज चार खाने प्रकार के हैं। अति जीव ही इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु का चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा करे के नियरंभा सुनत न साही काम मदि नंबा। इसलिए अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इसी निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मंद और धम जिससे सुनने से काम मंद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पई विश्रामा मन करे विजय मन करे विषय अनल मन जरही होय सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मणि रूपी हाथी विश्व रूपी दानव में जला विश्व रूपी देव नाल में चल रहा है। यह यदि इसी रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाएंगे, सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएं। रामचरित मानस मुनि भावन विदिशौ शंभो सुहावन पावन त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचाली कुली कुल से नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसी सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसामयु शिवम सन भाषा ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम ही हेरि हर सिहर।
श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सही सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। जैसे मानस जिह विधि भयो जग प्रचार, जही हेत जस मानस जही विधि भयो जग प्रचारा। जही अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष के। यह रामचरितमानस जैसे है, जैसी जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा में श्री उमा महेश्वरी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सोजित सुनिले ही सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त की सुनकर इसी आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अखादु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदित घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर स्वात की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्नान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वो साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी, श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसतलाताई। सोई मधुरता सुसतलाताई। सगुण लीला की जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सूर्य रूपी जल की निर्मलता है, जो नाश करते ही और जिसे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह इसी जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखते सालिहित होई, राम भगति जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकलेश वन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल हिराना, सुगत से रुचि चारु राम
शिव स्वरूपी जल सत्यकर्मों रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्त का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और समेट कर सुहावन कांड रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर स्थिर हो गया। वह पुराण होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुखी सुंदर संवाद बर से बुद्धि विचारी ते यही पावन सुगंध सर घाट मनोहर चल। इसी कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम स्वाद भूषुंडी वरुण शिव पार्वती वाल्मीकि भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं। वह इसी पवित्र और सुंदर सरोवर को चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभंग सोपान ज्ञान नयन निरखत मन रघुपति महिमा अगुण आबाद वर्णव मोह सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इसी मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी मित्रों से देखते मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अत्यंत और निर्बंध की का रस की मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बंध एकादश महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वह इसी सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम से या जस सलिल सुधासम उपमा बीचे विलास मनोरम उरयन संगन चारु चौपाई जुगित मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का ऐश अमृत के समान जल है जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तारंग है। मनोहर विलास से सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई है। पुरैन कामलिनी है और कविता की उक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। छंद सरोठ सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल पुलिसोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभासे सोई बहुरंग मनकद सुभासे। जो सुंदर छंद सोरठ और दोहे हैं वह इसमें बहुरंग कमल के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही आरंग पुष्प रस मरकंद पुष्प रस और सुगंध है। मंजुल के अली माला ज्ञान विराग विचार मरहला धन कबती गुनी जाति मिन मनोहर से बहुभाती सत्कर्मों गुण के सिंजु घोरों की सुंदर उक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धाम कामंदिति सारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते समुजल चर सारु प्रणंगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार की कहना
कवि के 9 रस जप तप यज्ञ और वैराग की प्रसंग हैं। सब इसी सरोवर की सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, देव चित्र जल विहंग समाना। संत सभा चौदसी और आई, सदा ऋतु बसंत समगाई। सुक्ति पुणात्मा जिनकी साधुओं की और श्री राम नाम की गुण का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों को सभा ही इस सरोवर की चारों ओर की अमराई आम की बगीचे हैं और सदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविधि विधान, क्षमा दया तमृता विताना। समचम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्त का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रियों निग्रह, लताओं की मंडप है। मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपराग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इसी ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसे वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक बहुवर्ण विहंगा। इसी रामचरितमानस में और भी जो इनकी अनेक प्रसंगों की कथाएं, इसी रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, भी इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पंछी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। पुलक वाटिका बागवन, सुख शुभ हिंग विचार। माली सुमन स्नेह जल, शीतल लोचन चार। पुलक वाटिका बागवन, सुख शुभ हिंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, शीतल लोचन चार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बालकांड 37 दोहा। श्री राम जय जय राम। श्री